विष्णुपादाय नमो विष्णुपादाय कृष्णा पृष्ठाय भूतले कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांता श्रीमते भक्ति वेदांता स्वामिनिति नामिने स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। पाश्चात्य देश तारिणी। दोनों हाथ उठाएंगे। जय श्री कृष्ण चैतन्य जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण 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 हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे राम राम हरे हरे। तो आज देवउत्थान एकादशी है। वास्तव में इस पृथ्वी पर आज सबसे बड़ा उत्सव होता है। मैंने बार बार लोगों से कहा कि अब तक तो हम बोलते थे ऊपर वाला, क्या बोलते थे, लेकिन एक 4 महीने में नीचे वाला होता है भगवान। कहाँ रहते हैं वो? बलि महाराज। इस पृथ्वी लोक से नीचे पाताल लोक है। उस पाताल लोक के स्वामी बलि महाराज, उन्होंने भगवान को प्रसन्न करके अपना अतिथि बना दिया। लक्ष्मी मैया को बड़ी चिंता हो गई कि अगर भगवान मेरे साथ नहीं रहेंगे मैं किनके चरणों में रहूंगी, किनकी सेवा करूंगी। तो भागी भागी ब्रह्मा जी के पास गई। ब्रह्मा जी से कहा कि मेरे पति तो कहाँ रहेंगे, बता लो। उनका एक काम कर, तू बलि महाराज के राखी बांध दे और दक्षिणा में क्या मांग लेना, अपना पति मांग लेना। तो रक्षाबंधन की पहली राखी लक्ष्मी मैया ने किसको बांधी है? बलि महाराज। इसलिए जब राखी बांधते तो बलि महाराज का ही मंत्र बोला जाता है। पंडित जी भी हमारे कलावा मानते तो वही मंत्र बोलते बलि महाराज वाला। तो जब राखी बांध दी तो कहा बता बेटा दक्षिणा में क्या लेगी बहन? बोले भाई मुझे जो अपना नया मेहमान है वही दे दे। कहा ठीक है ले ले। लेकिन बलि महाराज की पत्नी अड़ गई, कह रहे थोड़ा सा तो हमें भी दो, मेहमान है तो हमें भी तो मेहमानदारी करने दो। तब 4 महीने ठाकुर जी बलि महाराज क्या रहते हैं और 8 महीने लक्ष्मी महाराज के पास। तो आज भगवान नीचे से ऊपर आए यानी कि आज कहां पर है ठाकुर जी? इस पृथ्वी लोक पर है। इसलिए 33 करोड़ देवी देवता इस कार्तिक के शुक्ल पूर्णिमा, जिसको देवउत्थान एकादशी कहते हैं, उसमें सब जितने भी देवी देवता हैं वो भगवान का स्वागत करते हैं। और भगवान ने वही अवसर हमें भी प्रदान किया कि हम भी क्या करें, भगवान का स्वागत करें। बोलो हरे कृष्ण। सबको भगवान ये सौभाग्य नहीं देते। भगवान ने कहा कि चलो कोई बात ना, आते बैठो। बोलो हरे कृष्ण। तो भगवान ने कहा कि मैं जब इस धराधाम पर आऊंगा, जब मैं इस धराधाम पर आऊंगा तो साधु संतों के दर्शन करके मुझे आनंद मिलता है। ठीक है, क्या मिलता है? आनंद मिलता है। तो हमें क्या करना है? हमें उस आनंद में सम्मिलित होना है, क्योंकि ये जो हमारा नर्तन मिला है ये किसकी कृपा से मिला है? बोलो भगवान। जैसे अभी चर्चा चल रही थी तो चारों तरफ क्या फैल रही है? बीमारियां।
इंग्लिश में बी का मतलब क्या होता है? हमसे होता है बीमार, जब हम पे मार पड़े है? तो भगवान ने बलि महाराज के घर पाताल लोक से जब ऊपर को चले तो सबसे पहला आज पड़ाव कहाँ है भगवान का? आज इस पृथ्वी के लोग। इसलिए है आज के दिन देवोत्थान एकादशी मनाई जाती है, पूजा होती है, सारे काम किए जाते हैं। और ये महीना जो कार्तिक का है ये बड़ा पवित्र महीना है। तो आइए प्रेम से चार चार शब्द गाइएगा और उसके बाद फिर पूरी कार्तिक की कथा सुनाते हैं। इस महीने कौन कौन से त्योहार क्यों आए। अरे जयो राधा माधवा, जयो कुंज बिहारी, बोलो सब लोग, जयो राधा माधवा, जयो कुंज बिहारी, जयो राधा माधवा, जयो कुंज बिहारी, जयो गोपी जन वल्लभा, जयो गिरिवराधारी, जयो गोपी जन वल्लभा, जयो गिरिवराधारी, ओ जयो राधा माधवा, जयो कुंज बिहारी, जयो राधा माधवा, जयो कुंज बिहारी, यशोदानंदन व्रज जन रंजन, यशोदानंदन व्रज जन रंजन, यमुना तीरावनचारी, यमुना तीरावनचारी, ओ जयो राधा माधवा, जयो कुंज बिहारी, जयो राधा माधवा, जयो कुंज बिहारी, हरे कृष्ण हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे 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 राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण जय हो कृष्ण हरे हरे, हरे 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 राम 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 हरे हरे, ओ हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे 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 राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण जय हो कृष्ण हरे हरे, हरे 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 राम 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 हरे हरे, बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ओ हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे निताई गौरंगा गौर हरि बोलो, गोविंदाई गौरंगा गौर हरि बोलो, गौरा 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 गौर हरि बोलो, गोरा गोरा गौरा गौर हरि बोलो, मैं अपराधी गौर हरि बोलो, मैं अपराधी गौर हरि बोलो,
गोधान एकादशी महारानी की जय हो। बड़ी बढ़िया। हम बुलाना पड़ता है बाहर से। बोलो हरे कृष्ण। भगवान ने हमें बहुत कुछ दिया है, बस हमें उसको प्रकट करने की आवश्यकता। जितने हम शिथिल पड़े रहेंगे उतना क्या होगा, वो चाहे मशीन हो चाहे आदमी हो। एक मशीन लाके घर में रख दोगे, चलाओगे नहीं तो कुछ दिनों बाद चलाओगे तो क्या होगा वो। ऐसी कभी कभी बहुत सारे लोगों में थोड़ी हेजिटेशन आ जाती है, कभी कभी संकोच होता है, कभी परिवार की बहुत सारी मर्यादाएं होती हैं, कभी सामाजिक होते हैं, और इस कारण से उनके बहुत सारे गुण क्या होते हैं, दबे रह जाते हैं, प्रतिभाएं पूरी तरीके से निखर नहीं पाते। कुछ भी मतलब रहा वातावरण ऐसा होता है। कहीं कहीं क्या होता है, करने की क्षमता होती है लेकिन करने का अवसर नहीं मिलता। एक पुरानी गजल होती है, हर किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, कहीं धरती तो कहीं, लेकिन जितना मिले हमें उसी क्षमता का ठाकुर जी की सेवा में क्या करना चाहिए, बिना किसी शर्म बिना किसी झिझक के। अगर भजन गाना है तो भजन गाएंगे, ताली बजानी है ताली बजाएंगे, नाचना है तो नाचेंगे, ठीक है। और कहीं भोजन प्रसाद मिलेगा तो भी नहीं शर्माएंगे, कहीं भजन करने का अवसर मिलेगा तो भी नहीं शर्माएंगे। हमने तो लोगों से साफ साफ बोल लगा, भैया भजन और भोजन में हमें बिल्कुल भी क्या नहीं लगती। वो कहीं तकल्लुफ में रह गए, किसी ने कहा भोजन करोगे, नहीं 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 नहीं, तो पता लगा फिर आगे जाके भजन करना पड़े तो भूखे पेट ना हो सकता है, वो भी कौन कह रहे हो। तो तुलसीदास बाबा से किसी ने कहा कि बाबा उधर मत जा, आज घर पागल बिजा रहा है, वो नहीं माने। किसी कोई आगे मिला उस तभी नहीं माने, फिर किसी और ने आगे कहा तभी, और जैसे आगे पहुंचे बिजार ने मार दिया, ठोक दिया, नाराज हो गए, बताओ भगवान ने मुझे बचाया नहीं। तब हनुमान जी को रूप बदल कर आना पड़ा। कहा महाराज भगवान तो 3 बार बचाने आए, लेकिन तुमने भगवान को, पहले भगवान राम बालक बन के आए कि बाबा उधर मत जा, लेकिन तुमने नहीं। फिर एक दंपत्ति बन के आए, नहीं। फिर एक साधु बन के आए, लेकिन तुम नहीं। लेकिन आप नहीं माने हैं। बोलो हरे कृष्ण। हर मर्च की दवा होती है हमारे भक्तों में। बोलो हरे कृष्ण। हम तो आदमी की बैटरी चार्ज कर दें मोबाइल से। हरे कृष्ण। तो अभी चर्चा हो रही थी कि रोग बहुत ज्यादा फैल रहे हैं, और बिल्कुल ठीक बात है। आज से हजारों वर्ष पहले ये श्लोक बोला गया था, कार्तिक महीने। अभी हुई है। कृपया सब लोग बोलिए मेरे साथ, है आ जाओ। बोलिए रोग रोग आप हम पातक नाश कृतपरा सद्बुद्धि पुत्र धन आदि साधकम मुक्तेर निदानम नहीं कार्तिक वृताद विष्णु प्रिया धन्य आदि हस्ती भूतले। ये देखिए स्कंद पुराण में आज से लाखों वर्ष पहले लिखा था कि जिस समय कार्तिक का महीना आएगा बीमारियां अपने चमत्कर्ष पे हो जाएगी। बिल्कुल स्पष्ट लिखा। आप देख रहे हो बीमारी चलता हो, ये पहले लिखा हुआ लाखों वर्ष पहले, जब डेंगू का टाइफाइड का नाम भी रोग आप हम। लेकिन अगर कार्तिक का व्रत करोगे तो ये बीमारियां, हमारे बड़े बूढ़े पहले सुबह ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करते थे। क्या करते थे? और आप देखो डॉक्टर जब आपका बुखार तेज हो जाता है तो डॉक्टर क्या बोलता है? फुहारा खोलो। अरे डॉक्टर साहब उससे जुकाम बोले, जुकाम को तो संभाल लेंगे, निमोनिया भी संभाल लेंगे। और अगर कहीं ये बुखार ज्यादा चढ़ गया तब क्या करोगे? खबर निकाल के देख लेना बेटा। देखिए
इसलिए जब सुबह हम 4 बजे सभी स्नान करेंगे, बुखार कहाँ आएगा? जो सुबह 4:15 साढ़े 4 स्नान कर लेगा तो उसको ठंडी नहीं लगती। अब हमारी परेशानी क्या, हमारे बच्चे आजकल बिस्तर कितने बजे छोड़ना चाहते हैं? 10, 11, 12, 1 कितना भी बच्चा ना उठाओ तो फिर पूरा दिन भी निकाल दो तो कोई बात नहीं। अब जो मनुष्य इतने लिहाज के गर्म के टेम्परेचर में रहेगा और वो एकदम जैसी बाहर आएगा, मुंह भी धोएगा तो उसको क्या लगेगा? वो ठंड लगेगी। यानी कि ये दिनचर्या कितने बिगाड़ी हमने। इसलिए कहा कि कार्तिक वृत्ताद, कार्तिक के अनुसार अगर हम चलेंगे तो आपके रोग नाश होंगे। पातकम, पातक कहते हैं जो हम अपराध करते हैं उसका जो फल मिलने वाला होता है प्रारब्ध, उसकी लिस्ट को पातकम कहते हैं। बड़े बड़े पाप नष्ट हो जाएंगे। फिर आगे लिखते हैं कि पुत्र धन आदि ये साधन आपके परिपूर्ण रहेंगे। मुक्तिर निदानम, आगे बोला मुक्ति का मार्ग प्रशस्त होगा। और विष्णु प्रिया, विष्णु जी के आप प्रिय हो जाओगे। जब हम क्या करेंगे? कार्तिक की इतनी महत्ता शास्त्रों में क्यों बताई गई है, उसका वर्णन आता है कि 4 महीने जब भगवान नीचे रहते हैं पाताल में, कल परसों तरसों भी मैंने कथा में यही बताया था कि अब तक तो लोग बोलते थे ऊपर वाला, लेकिन 4 महीने के लिए क्या बोल सकते हो आप? नीचे वाला, क्योंकि भगवान बलि महाराज के घर साधु संत और 33 करोड़ देवी देवता 3.5 करोड़ तीर्थ के साथ इस धराधाम पर एकत्र हो जाते हैं। भले हमारे दुर्गा मंदिर में इतने भक्त नहीं है, लेकिन फिर भी देवी देवता इस कथा को सुनने आए। ठाकुर जी आ रहे होंगे, हम लोग भजन कीर्तन करें, वो हमारे लिए भी परम कल्याण का योग बनेगा और ठाकुर जी की कृपा हमें मिलेगी। हरे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। पिताजी माताजी कहीं बाहर जाती हैं, कहीं मेले में, तो वापसी आती है तो बच्चों के लिए क्या लेना चाहती है? वो खिलौने ले लें, मिठाई ले लें, फल ले लें। ऐसे ही भगवान जब आज यहाँ आने वाले तो उससे पहले उन्होंने आपको बहुत सारे फल दिए। जैसे पहला फल उन्होंने इस कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को, जिसको आपने कहा करवा चौथ, क्या बोला? करवा चौथ, कि लो भाई इस व्रत के पालन से आप अपने सुहाग की आयु बढ़ा सकते हो, स्वास्थ्य ठीक कर सकते हो, जिनसे आप प्रेम करते हो उनकी आयु बढ़ा सकते हो, जिनसे आप अपना मन का संबंध रखते हैं, जिनसे आप अपना भावनात्मक संबंध रखते हैं, उनके लिए भगवान से प्रार्थना करने का ये क्या होता है? विशेष दिन होता है। इसकी कथा आती करवा चौथ की कि किसी की 7 पुत्रियां थी। एक पुत्री उनकी समय से पहले उसके पति को क्या हो गया? जीवन को संकट पड़ गया। तब इस कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को व्रत करने से उसके पति की आयु भी बढ़ गई, स्वास्थ्य भी ठीक हो गया। उसी दिन से ये सारी जो स्त्रियां हैं ये व्रत धारण करें। इसके बाद इसी तिथि में द्वादशी आती है, कार्तिक कृष्ण पक्ष की। इसको गोवत्स द्वादशी भी कहते हैं और इसमें गायों की पूजा इत्यादि बताई गई। गोपाष्टमी पे तो करते हैं, लेकिन उस भगवान कृष्ण जी का विशेष था। इसमें बताया जाता है कि एक बार महादेव शंकर जी एक वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण करके आए और पार्वती को गाय बना दिया।
और उन्होंने भृगु ऋषि इत्यादियों के पास जाकर कहा कि ऋषियों, मैं जरा दर्शन करने जा रहा हूँ तीर्थ पे, कुछ समय के लिए मेरी गाय आप संभाल के रखना और सुरक्षा रखना इसकी। महादेव शंकर जैसी गए, उनके कुछ समय के बाद वहां पर एक शेर आ गया और उस गाय को डराने लगा, गाय को खाने का प्रयास करने लगा। ऋषि मुनि शेर को देखकर घबरा गए, वो इधर उधर से डंडे लेकर आए, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं पड़ी कि शेर का सामना कर सके। तब वो जोर जोर से भगवान के नाम का उच्चारण करने लगे। महादेव जी प्रकट हो गए, उन्होंने रक्षा करी। कहते उसी दिन से ये गोद्वादशी का पर्व बढ़ाया जाने लगा। इसके करने से कहते हैं पुत्रों की रक्षा होती है, संतान हमारी बल बुद्धि को प्राप्त करती है। ये गोद्वादशी कृष्ण पक्ष की। उसके बाद आती है त्रयोदशी, धनतेरस। धनतेरस का महत्व धन खर्च करने से ज्यादा और कुछ बताया गया है शास्त्रों में। कहते कार्तिक स्यासती पक्षे त्रयोदश्याम निशामुखे यम दीपम वही दर्दाद मृत्यु विनश्यति। अगर इस दिन यमराज जी को याद करके हम दीप दान करें तो उससे हमारी अकाल मृत्यु क्या हो जाती है? धनतेरस। अक्सर लोग क्या समझते थे, सुबह उठ के चलो भाई धन को तेरा करो, धन को, इसलिए लोग फटाफट वो यार लाओ फ्रिज खरीद लाओ, वॉशिंग मशीन खरीद लो, टीवी खरीद लो। कुछ समय पहले, आज से 20 साल पहले बर्तन का ज्यादा महत्व था, क्योंकि उस समय हमारे घर में बर्तन कम होते थे। इस बहाने हम पुराने बर्तन क्या कर लाते थे, नए कर लाते थे। धन्वंतरी जी का जन्मोत्सव इस दिन मनाया। ये औषधियों के ऊर्जा स्रोत माने गए। जो हम दवाई खाते हैं वो दवाई हमें किसकी कृपा से लगती है? भगवान के विशेष अवतार धन्वंतरी महाराज। इसलिए इस दिन उनकी पूजा की जाती है। हाँ, 14 रत्नों में से एक है। तो वो औषधियों को क्या प्रदान करते हैं? शक्ति। बहुत सारे वो लोग बोलते हैं ना हमें दवाई नहीं लगती, कोई बोलता है उस डॉक्टर की दवाई लग जाए। कुछ मेंटेलिटी हो जाती है कि वो डॉक्टर तो जो भी उठा के दे देगा, हमें उसकी दवाई खाते हम क्या हो जाएंगे। लोग कहने लगते हैं महाराज जी उस डॉक्टर की पहली पुड़िया से क्या हो जाता है। ये लोगों की मान्यता है। देखो संसार में या मुरादाबाद में भी जितने बड़े हॉस्पिटल हैं, कोई तो कहता है इसमें मत जाना। अभी हमारे बच्चे की तबीयत खराब हुई तो बोले अरे यहाँ क्यों ले आए। एक अच्छे सरदार जी मुझसे क्या बोले अरे यहाँ क्यों ले आए। तो मैंने कहा फिर बताइए कहाँ। बोले आपको तो एम्स में ले जाना चाहिए था। मैंने इतना मेरे पास समय न समय था न मेरे पास इतना पैसा था। बोले हाँ ये तो है, अगर दिल्ली जाओगे तो तुम्हारे पास क्या होनी चाहिए, थैला भर के। तो मैंने कहा भाई मैं नहीं जा पाऊंगा। बोले वो मुरादाबाद में सब झूला छाप, मुरादाबाद में सब झूला छाप है, वहां पर क्या लेके जाना चाहिए, थैला भर के पैसा। ना थैला भर के पैसा ना मुरादाबाद को दिखाओ तो जिसका मतलब अपने मरीज को क्या करो, इधर उधर दौड़ाते रहो। हमने कहा चलो ये होगा देखा जाएगा। अब दवा वो दे रहा है, दुआ हम किससे करेंगे, भगवान से करें। कुछ हमारे भक्त लोग हमारे शुभचिंतक दुआ करेंगे काम। तो धन्वंतरी हमारी औषधि में क्या बन के आते हैं, वो पावर बन के आते हैं, बल बन के आते हैं, जिससे हमें। फिर यही इसी महीने में आपने एक त्योहार देखा कृष्ण चतुर्दशी, जिसे नरक चतुर्दशी भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, नरक चौदस, कुछ भी कह लो। उसका मतलब ही यमराशि से बताया गया। कहते हैं कि अगर इसमें तिल युक्त काले तिल डाल के थोड़ा सा जल ले लो, यम के हैं ओम यमाय नमः, ओम धर्मराजाय नमः, ओम कालाय नमः, ओम सर्वदक्षाय नमः, ओम औदुम्बराय नमः, ओम दत्नाय नमः, ओम नीलाय नमः, ओम परमेष्ठिने नमः, ओम वृकोदराय नमः, ओम चित्राय नमः, ओम चित्रगुप्ताय नमः। ऐसे करके उस काले तिल से क्या करना चाहिए, अर्घ देना चाहिए। इसके करने से बताया जाता है कि जब भगवान ने अपना विशेष वामन रूप धारण करा तो उसी समय उन्होंने
जब बलि महाराज पे कृपा करी जो असुर कुल में थे, तो उन्होंने घोषणा कर दी कि जो मेरे धर्म के अवतार यमराज जी के माध्यम से मेरी भक्ति करेगा, मैं यम के दूतों के द्वारा उसके प्राणों का हरण नहीं। अर्थात नरक चतुर्दशी के दिन यमराज जी को अर्घ देने से यम के दूत हमारी आयु नहीं छीनते। फिर कार्तिक कृष्ण की ही चतुर्दशी को बहुत सारे लोग हनुमान जी का अवतरण भी मानते हैं। हनुमान जयंती कितनी बार मानते हैं लोग? 2 बार। कुछ लोग इसकी भी हनुमान जयंती मानते हैं शीतकालीन। ये कार्तिक के कृष्ण माह की 14 तारीख को। बहुत सारे लोग इसको अंजना जी के पुत्र बालाजी महाराज की प्रकाट्य के रूप में भी मनाते हैं। अधिकतर तो आपने देखा होगा अप्रैल में आती है जब। फिर जब चतुर्दशी से आप चलते हो तो आपका विशेष प्रिय त्योहार आता है। कौन सा? दीपावली। वो भी इस कार्तिक के पवित्र माह में आता है। इसमें हम लक्ष्मी और गणेश का पूजन करते हैं। अब इसमें नारायण क्यों नहीं करे हमने पूजा? क्योंकि नारायण उस समय कहाँ थे? पाताल में, नीचे थे। इसीलिए लक्ष्मी और उनके पुत्र गणेश जी, और गणेश जी को सदा क्या करना चाहिए? लक्ष्मी जी के बाईं तरफ रखना चाहिए। नारायण आते हैं तो लक्ष्मी जी उनके बाईं तरफ चली जाए। इसलिए हमें क्या करना चाहिए? हमें सदैव प्रयास करना चाहिए कि अगर कोई विशेष पूजन या अनुष्ठान हमारे संज्ञान में है तो किसी भी स्तर से उसके अंदर सहभागिता करने का प्रयास करना। कहते दीप दान करने से दीपावली पर हमारे घर का अंधेरा दूर होता है, हमारे जीवन का अंधेरा दूर होता है। क्योंकि दीप दान अपने परखोटे पर रखे, उसके वैज्ञानिक कारण बताए गए। तो बिल्कुल वैज्ञानिक कारण बताएं कि उसी दिन भगवान श्री राम श्रीलंका में अपनी विजय पताका फहराने के बाद अयोध्या में क्या हुए? तो सारे ब्रज को उन्होंने, अयोध्या वासियों ने अपनी अपनी दीवारों पर क्या रख दिए थे? दीप, ताकि हमारे भगवान को आने में क्या ना हो कोई। इधर ऐसी ही लीला भगवान ने गोवर्धन जी की दिखाई। नंद महाराज और उनके सारा समाज जो था वो दीपावली की रात को कहाँ निकल जाता था? अरे मेरे गोवर्धन महाराज तेरी शोभा जब निराली है। गोवर्धन महाराज तेरी कृपा जब निराली है। तेरी कृपा जब निराली है। तेरी कृपा जब निराली है। अरे भक्तों को लगती प्यारी है। भक्तों को लगती प्यारी है। मेरे गोवर्धन महाराज तेरी कृपा जब निराली है। मेरे गोवर्धन महाराज तेरी कृपा जब निराली है। वो तेरी 7 कोस की परिक्रमा, तेरी 7 कोस की परिक्रमा, वो करे चक्रेश्वर विश्राम तेरी कृपा जब निराली है। वो करे चक्रेश्वर विश्राम तेरी कृपा जब निराली है। कहते भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए ब्रजवासी जब राज्य की तरफ जा रहे थे तो सारे ब्रजवासियों ने क्या करा? अपने अपने परकोटे पर क्या रख दिया?
दीपक रख दिए, मसाले जला दिए, मार के साफ कर दिया। पहला उत्सव मनाया उन्होंने अन्नकूट। कौन सा? मां अन्नपूर्णा उससे प्रसन्न होती। आपने भी देखा कि बहुत सारी सब्जियों को एकत्र किया गया और उसको बनाकर दोपहर में भोग लगाया गिरिराज जी का, गोवर्धन का, और सब में फिर वितरित। कहीं कहीं आपने देखा होगा कि टिक्की बनाने का फैशन है। टिक्की बनती ना, टिक्की मोटी मोटी, उसमें सिकाई होती थी, तो वो सब चला गया। पहले तो गाय के कंडों को, उपलों को इकट्ठा करके रोटी तो बोलते हैं वो, जो बाटी टाइप, हाँ बाटी टाइप, और रोट बोलते हैं, मोटी सी, उसको सीखते थे। फिर वो बट्टे भी थे, कहीं कहीं तो मोहल्लों में ही बट्टे थे, मतलब जैसे आप औरों घर बांट के आओगे वो आपके घर बांट के आएंगे। तो ये अन्नकूट का मतलब क्या होता था कि उस सब में अन्न पहुंचे, कोई भी इस धराधाम पर क्या न रहे। साफ आया शास्त्रों में कि कार्तिकस्य सिते पक्षे अन्नकूटम समाचरेत गोवर्धनोत्सव चैव श्री विष्णु प्रियतम इति। जो लोग इस कार्तिक के शुक्ल पक्ष में अन्नकूट और गोवर्धन महाराज की पूजा करता है वो भगवान का प्रिय हो जाता है। और भगवान का प्रिय होने का मतलब यह है कि कोई भी संकट आपको क्या नहीं कर सकता। लेकिन मैंने पहले ही बताया, तो भगवान के भक्त का हृदय बड़ा उदार होता है। वो जब प्रार्थना करना चाहता है तो पूरे परिवार की प्रार्थना करता है कि मेरा पूरा परिवार क्या रहे। और आपने एक बात देखी भी होगी, जो अधिकतर भक्त होते हैं वो तो जैसे तैसे ठीक रहते हैं, और बाकी घर के लोग जरा सी बीमारी में क्या पड़ जाते हैं, वो कमजोर पड़ जाते हैं। लेकिन भगवान अपने भक्तों को क्या देते हैं? शक्ति देते हैं। अभी भी अब देखोगे तो भी 3 दिन बाद से क्या शुरू हो जाएगा? माघी का महीना, मार्गशीर्ष, माघ का महीना। और इसमें संगम के किनारे जैसे अपना तिगरी पे लगता है ना तंबू, ऐसे लाखों तंबू लगते हैं। लोग 1 महीने के लिए वहीं पड़ जाते हैं, अपनी अपनी उसमें ताला लगाया उन्होंने, और 1 महीने का। और सुबह 4 बजे का स्नान का फैशन है वहाँ। हम कुंभ के मेले में गए थे फरवरी में, कड़ाके की ठंड थी, जब तक तंबू में, जब तक तो ठंड लग रही थी हमें। आप गद्दा छोड़ने का मन, लेकिन जैसे तंबू के बाहर आए और देखिए भीड़, भर भर की भीड़ जा रही है, फिर वहां जाकर आप लगा लीजिए कि डुबकी लगाते हुए बिल्कुल भी ठंड, क्योंकि चारों तरफ लोग क्या कर रहे थे उस समय? एक को देख कर एक की हिम्मत बढ़ती है, जरा जरा से बच्चे, अजी फिर तो किसे कहें ठंड। बड़ा आनंद आया। तो ऐसे क्या होता है कि जब हम कोई भी कार्य करते और मंदिर में पूजा करने जाते, प्रार्थना करते, तो हम अकेले के लिए नहीं मांगते, हमेशा हम क्या करते थे? कर दो बेड़ा। लेकिन आपके जो अन्य लोग हैं वो जिस समय भोग भोगते हैं वो उस समय आपको बिल्कुल भी याद, अगर उन्हें रसगुल्ला खाया तो किसके पेट में गया? उसी के पेट में गया। और आप मंदिर में प्रसाद लिया तो आपने कहा घर ले जाऊं, थोड़ा थोड़ा क्या करेंगे। ये भक्त की और एक भौतिकवादी दोनों में बड़ा फर्क होता है। भक्त का हृदय कोमल होता चला जाता है, वो सबके लिए क्या मांगते हैं? भगवान से प्रार्थना। तो अन्नकूट का भगवान भोग लगाया पहले, अन्नकूट का भोग लगाने के बाद गिरिराज जी का पूजन हुआ, जिसको देखकर इंद्र देवता कुपित हो गए और उन्होंने अपने कारागार में बंद बादलों को ब्रज के ऊपर घनघोर बारिश करने का आदेश दिया। निरंतर 7 दिन तक जब भयानक गर्जना के साथ बारिश हुई तो इंद्र को लगा कि शायद अब ब्रजवासियों को अकल आ गई होगी कि मेरा यज्ञ रोककर उन्होंने बहुत बड़ा अपराध करा। लेकिन जैसे इंद्र देवता वहां पहुंचे तो क्या देखते हैं कि ब्रज में सब कुछ क्या है? बिल्कुल पहले से भी अच्छा है। तब चरण पकड़ लिए भगवान के। और जब आप में से कोई गोवर्धन गया है? हाँ, गोविंद घाट जगह है, दान घाटी से जैसे निकलोगे ना, वैसे गोविंद घाट, ये वो ही जगह